मूवी की स्टार्टिंग में टॉम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है और उसके ठीक पीछे एक आदमी कार चुराने की कोशिश कर रहा था। कार ऊपर उठाने के बाद टॉम कार में जाकर बैठ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस दूसरे आदमी का नाम विक है और वो दोनों एक साथ काम करते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलकर सुपरमार्केट आते हैं, जहाँ से वो लोग कई सारी चीजें खरीदते हैं और उन्हें अपने अपार्टमेंट के एक रूम में लेकर जाते हैं। उस चीजों का इस्तेमाल करके वो उस अपार्टमेंट के रूम को साउंड प्रूफ बना देते हैं। इसके बाद वो लोग उस चोरी करी गई वैन को भी साउंड प्रूफ बना देते हैं। अगले दिन हम उन दोनों को उसी वैन में किसी का इंतजार करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक लड़की गुजरती है। उसे देखकर वो लोग अपने फेस पर मास्क लगा लेते हैं। फिर वो दोनों उस लड़की को किडनैप करके उस गाड़ी में डाल देते हैं। फिर उसको उठाकर उस साउंड प्रूफ रूम में ले जाते हैं और उसके बाद वो दोनों उस लड़की को उस रूम में मौजूद बेड से बांध देते हैं। आगे विक उस लड़की का कुछ फोटोज क्लिक करता है और तुरंत उसे दूसरे कपड़े पहना देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम स्टेला है और उसके बाद वो दोनों स्टेला से उसके डैड का फोन नंबर और ईमेल आईडी मांगते हैं ताकि वो लोग स्टेला के डैड को ब्लैकमेल करके पैसे मांग सके। उसके बाद स्टेला घबराई हुई उन्हें अपना नंबर और ईमेल आईडी दे देती है। वहीं रूम से बाहर आने पर विक स्टेला के डैड को उसकी पिक्चर भेजने और फिरौती मांगने अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। टॉम को हर 10 मिनट के बाद स्टेला को चेक करने के लिए बोलता है और टॉम भी विक की बात मानकर ऐसा ही करता है। थोड़ी देर बाद विक स्टेला के डैड को पिक भेजकर वापस अपार्टमेंट में आ जाता है और टॉम को बताता है कि अभी तक ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आया है। आगे वो दोनों स्टेला को खाना पानी देने जाते हैं। वहाँ विक स्टेला को बताता है कि अब मैं तुम्हारे मुंह से पट्टी हटाने वाला हूँ, इसलिए तुम मत चिल्लाना क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि ये रूम पूरी तरह से साउंड प्रूफ है। स्टेला भी इशारे में हाँ बोलती है, लेकिन पट्टी हटने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इस पर विक जल्दी से उस मुंह को बंद कर देता है और उसे एक बात फिर से बताता है कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि ये रूम पूरी तरह से साउंड प्रूफ है। फिर थोड़ा बहुत पानी पिलाने के बाद विक स्टेला को बताता है कि बाथरूम जाने के लिए उसे 1 या 2 नंबर अपने हाथों से इशारा करके बताना होगा और तभी स्टेला 1 नंबर दिखाती है, यानी उसे अब टॉयलेट जाना था। फिर वो लोग एक पोट लाकर उसे अपने सामने ही टॉयलेट करने को कहते हैं। स्टेला इसके लिए मना कर देती है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसे उनकी बात माननी पड़ती है। इन सभी बातों के बाद हमें दिखाया जाता है कि टॉम को ये सब बातें सही नहीं लग रही थी और वो इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि वो सही से खाना भी नहीं खा पा रहा था। जब विक ये नोटिस करता है तो वो टॉम को जबरदस्ती खाना खिलाने लगता है। इस पर हमें ये पता चलता है कि उन दोनों में विक बॉस है। फिर विक टॉम को बताता है कि ये सोचकर कोई फायदा नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं या सही, क्योंकि हम इसके तैयारी पिछले कई महीनों से कर रहे थे और अगर तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से स्टेला को हमारी आइडेंटिटी पता चल जाएगी तो हमें फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। ये सुनकर हमें पता चलता है कि ये लोग पहले भी जेल की हवा खा चुके थे और वही विक की बातें सुनकर टॉम भी उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि उससे ये गलती दोबारा नहीं होगी। और विक के जाने के बाद टॉम स्टेला की फोटोज चेक करता है और उसे स्टेला के लिए काफ़ी बुरा लगता है और जब वो स्टेला को चेक करने उसके रूम में जाता है तब स्टेला उसे इशारों में बताती है कि उसे पोटी करनी है। ये सुन टॉम एक बाल्टी लेकर आता है और स्टेला का एक हाथ और दोनों पैर खोल देता है और उसे उसके सामने ही पोटी करने को कहता है। पर स्टेला टॉम के सामने ऐसा करने को मना कर देती है तो टॉम पीछे मुड़ जाता है। स्टेला इस मौके का फायदा उठाती है और पास ही रखी बाल्टी को टॉम के सर पर मार देती है, जिसकी वजह से टॉम की गन नीचे गिर जाती है और फिर स्टेला गन को उठा लेती है और उसकी ओर गन पॉइंट करके हथकड़ी खोलने को कहती है। टॉम हथकड़ी खोलने उसके नजदीक आता है, तब स्टेला से डराने के लिए एक खाली फायर करती है और झटके से उसके मास्क भी उतार देती है। और इसके बाद स्टेला जब टॉम का चेहरा देखती है तब हमें पता चलता है कि स्टेला पहले से ही टॉम को जानती है। स्टेला और टॉम पहले रिलेशनशिप में थे। तब टॉम स्टेला को बोलता है कि जब मैं जेल में था तब तुम मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आई, अचानक से मुझे छोड़ दिया। तब मैंने विक के साथ मिलकर किडनैप करने का प्लान बनाया। ये बताने के दौरान टॉम स्टेला पर कूद जाता है और उससे गन छीनकर उसे फिर से बेड से बांध देता है। और फिर टॉम स्टेला को बताता है कि अगर उसके पार्टनर को इसके बारे में पता चलेगा तो वो हम दोनों को मार देगा। और उसकी थोड़ी देर बाद विक भी वहाँ वापस आ जाता है। विक टॉम को बताता है कि स्टेला के फादर ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया है, इसलिए उन दोनों को कुछ और ट्राई करना होगा। अगले दिन वो लोग स्टेला के रूम में कैमरा लेकर आते हैं और विक स्टेला को बताता है कि तुम्हारा डैड ने हमें पैसा देने से मना कर दिया है और इसलिए हम तुम्हारी एक उंगली काट कर वीडियो बनाएंगे और उसे दिखाकर तुम्हारे डैड से पैसे मांगेंगे। ये सुनकर स्टेला बहुत डर जाती है और उन्हें ऐसा करने से मना करती है। विक उसकी बातें नहीं सुनता तो स्टेला बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे टॉम हैरान रह जाता है
और टॉम विक को स्टेला की उंगली काटने से मना कर देता है और कहता है कि हमने काफी कुछ रिकॉर्ड कर लिया है जिससे स्टेला के डैड हमें पैसे देने के लिए राजी हो जाएंगे। जब विक स्टेला को खाना खिला रहा था तब स्टेला कहती है कि वो टॉम के हाथ से खाना चाहती है। ये सुन विक साफ साफ उसे मना कर देता है। इतने में ही टॉम की नज़र बुलेट पर जाती है जो थोड़ी देर पहले स्टेला ने उस पर चलाई थी। ये देख टॉम उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन विक उसे उस जगह पर खड़े रहने को कहता है। फिर स्टेला को खाना खिलाने के बाद चम्मच नीचे गिर जाती है जिससे उठाने के बहाने टॉम उस बुलेट को भी उठा लेता है। वहां से बाहर आने के बाद टॉम उस बुलेट को टॉयलेट में फ्लश करने की कोशिश करता है पर वो बुलेट फ्लश नहीं होती। बार बार फ्लश की आवाज सुनकर विक को शक हो जाता है, इसलिए वो टॉम को आवाज लगाने लगता है और बाथरूम के अंदर आ जाता है जिस पर टॉम उस बुलेट को ही निगल जाता है जिससे टॉम बाल बाल फंसने से बच जाता है। उसके बाद जब विक स्टेला के डैड को वीडियो भेजने बाहर जाता है तब टॉम स्टेला के पास आकर पूछता है कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट है, जिसमें स्टेला उसे बताती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है और ये बच्चा भी उसका ही है। टॉम को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था तो स्टेला कहती है कि तुम्हें मेरे फोन में प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिल जाएगी। टॉम तुरंत स्टेला की फोन को ऑन करने जाता है लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अगर उसने फोन ऑन करा तो पुलिस उन्हें ट्रैक कर लेगी, इसलिए वो फोन को ऑफ ही रहने देता है। तभी स्टेला को उल्टी आने लगती है जिसे देखकर टॉम उसके हथकड़ी को खोल देता है। उसे करीब आके स्टेला उसे सिड्यूस करती है और जब टॉम का ध्यान उस पर नहीं होता तब बड़ी चालाकी से टॉम को ही हथकड़ियों से बांध देती है और फिर स्टेला बाहर जाने की कोशिश करती है पर दरवाजे पर लॉक लगा होता है। इसके बाद वो टॉम के नंबर से पुलिस को कॉल करती है और अपनी पूरी सिचुएशन पुलिस को बताती है। जब पुलिस स्टेला से उनका लोकेशन पूछती है ताकि वो वहां आकर उसे रेस्क्यू कर सके, लेकिन स्टेला को यहाँ का लोकेशन का पता नहीं होता और तभी स्टेला की नजर गेट की चाबी पे पड़ती है जिसे टॉम उठाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर स्टेला उस चाबी को उठाने जाती है लेकिन तभी टॉम मौका पाकर उस पर हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। वो स्टेला को फिर से बेड पर बांध दे देता है। थोड़ी देर बाद जब विक वहां आता है तो टॉम ऐसे बर्ताव करता है जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। आगे विक उसे एक खुशखबरी देता है कि स्टेला के डैड उन्हें पैसा देने के लिए मान गए हैं, इसके लिए आज हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर टॉम बाहर जाकर वैन को रेडी करता है। इसी दौरान वो वहां पर स्टेला के सामान को देखता है और वहां उसे एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है जिसे पढ़ने के बाद टॉम को यकीन हो जाता है कि स्टेला सच में प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ जब विक स्टेला को लेने जाता है तो वहां उसे टॉम का मोबाइल मिलता है जिसे चेक करने पर उसे पता चलता है कि स्टेला ने पुलिस को कॉल किया था। ढूंढने पर उसे वहां एक बुलेट भी मिल जाती है। विक को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस पर स्टेला को टॉर्चर करते हुए वो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो। इस पर स्टेला भी डर जाती है और वो विक को बता देती है कि टॉम उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। इससे विक को लगता है कि टॉम ने उसके बारे में स्टेला को बता दिया होगा। इस पर वो स्टेला को अपना नाम पूछता है जिस पर स्टेला कहती है कि उसे उसका नाम नहीं पता। टॉम के वापस आने पर विक उसे पूछता है कि आखिर तुमने स्टेला को ही किडनैप करने के लिए क्यों चुना। इस पर टॉम कहता है कि हम दोनों ने मिलकर स्टेला को किडनैप करने का प्लान बनाया था। ये सुनने पर विक कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे से वफादार रहना चाहिए, तो क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इस पर टॉम कहता है कि मैं वफादार हूँ और आखिर मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा। इसके बाद वो दोनों स्टेला को बेहोश करते हैं और उसे किसी दूसरी लोकेशन पर ले जाते हैं। यहाँ पर स्टेला को बांधने के दौरान टॉम देखता है कि स्टेला को चोट लगी है। वो समझ जाता है कि विक ने स्टेला को मारा है। इसके बाद विक उससे चाबी मांगता है तो टॉम भी उसे वो चाबी दे देता है ताकि विक को उस पर शक ना हो। इसके बाद वो दोनों स्टेला के डैड से पैसे लेने जंगल में जाते हैं। इस पर टॉम देखता है कि वहाँ कोई पैसा नहीं है। ये बात टॉम विक को बताता है तो विक उसे कहता है कि मुझे पता है कि हमें पैसा यहाँ नहीं मिलने वाला है क्योंकि मैंने पैसे लेने की लोकेशन चेंज कर दी है। ये कहकर विक टॉम के ऊपर गन पॉइंट करता है जिस पर टॉम समझ जाता है कि विक को उसके और स्टेला के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वो भी अपने और स्टेला के बारे में सब कुछ उसे बता देता है। सब कुछ बताने के बाद भी जब विक टॉम के ऊपर गोली चलाने वाला था, टॉम विक को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। पर टॉम जब थोड़ी दूर भाग जाता है, विक दूर से उस पर गोली चलाता है जो कि टॉम को लग जाती है। लेकिन जब विक टॉम तक पहुंचता है तो टॉम वहां से भाग चुका होता है और इसके बाद नई जगह से स्टेला के डैड से पैसे लेकर वो स्टेला के पास जाता है। यहाँ पर विक ने अब तक स्टेला को मारने का इरादा बना लिया था और वो स्टेला को एक जहर वाली इंजेक्शन लगाने आगे बढ़ता है। इससे पहले ही टॉम वहाँ आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन विक उठकर दोबारा से टॉम पर गोली चला देता है और वो आखिरी गोली से टॉम को मारना ही वाला होता है कि स्टेला लात मारकर विक को नीचे गिरा देती है और गन विक से टॉम के पास चली जाती है और इसके बाद वो बिना टाइम गवाए विक को शूट करके मार देता है और जिससे विक वहीं पर मर जाता है।
उधर टॉम भी काफी घायल हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह विक के जेब से चाबी निकालकर स्टेला को दे देता है और स्टेला खुद को आजाद कर लेती है। टॉम को 2 गोली लगने की वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद स्टेला वहां से निकलकर विक की कार में आ जाती है। वहां उसे वो पैसे भी मिलते हैं जो स्टेला के डैड ने उसे छुड़ाने के लिए विक को दिए थे, और वो पैसे काफी ज्यादा थे। इसलिए वो फैसला लेती है कि वो अपने घर नहीं जाएगी, क्योंकि वो अपने डैड से नफरत करती थी, और वैसे भी स्टेला के फादर ने उसे बचाने के लिए पहली बार में पैसे नहीं दिए थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए वो फैसला लेती है कि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी और अपने बच्चों को जन्म देगी, और इसके बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसे लगी प्लीज लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही दूसरी वीडियोस के लिए प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।